तो जैसे कि हमें क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कोर्स स्टार्ट करना था, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग को पढ़ना है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है क्लास 10 का एनसीईआरटी का। तो रियल नंबर बेसिकली हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी सेक्शन। जैसे ही हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू मेथड्स, कि थ्योरी सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रॉब्लम, उसको हम लोग कैसे अटेंड करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन थ्योरम, रियल नंबर में जितने भी थ्योरम होंगे, मेथड के बाद हम लोग थ्योरम करेंगे। थ्योरम के बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले हम लोग करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक्सरसाइज से प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा पढ़ाने का। सबसे पहले हम लोग चैप्टर है, तो चैप्टर के बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि उसका थ्योरी क्या है। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड की। इस चैप्टर से जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देन जो भी उसमें थ्योरम होगा तो थ्योरम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स में आ जाएंगे। जो भी एग्जांपल्स होगा, एग्जांपल्स बनाने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग बात करते हैं थ्योरी सेक्शन पे। तो चलिए इसका थ्योरी क्या होगा उसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर्स का नाम जैसे हमें पता है रियल नंबर्स है, तो सबसे पहला थ्योरी होगा, हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो नंबर्स होता क्या है। तो सबसे पहला एक नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूस इंफिनिटी तक चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्टार्टिंग विथ जीरो एंड कंटेन्स पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, ये किससे जीरो स्टार्ट होगा, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। यहां पे कर लीजिए पॉजिटिव इंफिनिटी, इंफिनिटी नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये पॉजिटिव चलता रहेगा, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स होता क्या है, काउंटिंग नंबर्स, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म हो गया। काउंटिंग नंबर्स होता क्या है, तो वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंट करते हैं। तो काउंट बेसिकली हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से, स्टार्टिंग विथ 1। वन इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी, ये हमारे बेसिकली काउंटिंग नंबर्स हो गया। तो नेक्स्ट नंबर में हम लोग बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर बेसिकली होता क्या है, तो वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। किससे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 2 से।
फॉर एग्जाम्पल्स 2, 4, 6, 8 ये ऐसा नंबर है जो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 2 से। चेक कर लेते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 2 4 जा 8, ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब जो 8 है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है वो हमारा क्या हो सकता है, नोट करके लिखिएगा। इवन नंबर शुड बी, इवन नंबर शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इवन नंबर है वो हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर, ये ऑड नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। इसका एक छोटा सा डिवीजन डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इट मींस वैसा नंबर जो किससे डिविजिबल नहीं होगा, 2 से। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 27, क्या ये ऐसा कुछ नंबर है जो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं एक बार, चलिए 27 चेक करते हैं। 2 1 जा 2, कैंसल आउट, 7 विल कम, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। इट मींस 27 जो है कंप्लीटली डिविजिबल किससे नहीं है, 2 से। इट मींस ये कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट डेफिनेशन का बात करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। यहां पे एक नोट करके सबसे पहले एक बात लिखिएगा, जो ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मींस जो ऑड नंबर हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता क्या है, वैसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होगा। फैक्टर कितना होगा, 2, उसको हम लोग कैसा नंबर बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। इट मींस ओनली नंबर known as prime number whose factor is only 2, जिसका फैक्टर मात्र कितना होगा, 2 फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 2 का फैक्टर चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 3, 5, ये सब का फैक्टर कितना होगा, मात्र 2 होगा। जैसे हम चेक करते हैं 2 करने का मतलब फैक्टर क्या होता है, मींस ये जो 2 नंबर है इस 2 नंबर को किससे किससे डिविजिबल होगा, तो पहला 1 से होगा, दूसरा खुद 2 से होगा। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है जिससे ये 2 डिवाइड होगा, नहीं है। तो यही होता है हमारा फैक्टर। इट मींस प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जिसका सिर्फ कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिसका फैक्टर होगा 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसका भी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेंगे, more than 2 factor of any numbers known as composite number। कंपोजिट नंबर, तो फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे।
एग्जाम्पल के लिए चेक करते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 20, 18, 6, कुछ भी हो सकता है। चेक करते हैं इसका फैक्टर। ये जो 20 है किससे किससे डिवाइड होगा? तो पहला 1 से होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, देन 20 खुद से होगा। ये देखिए इसका फैक्टर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर फैक्टर कितना हो गया? 6 है। इट मींस 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर का बात करेंगे हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में। ये को प्राइम नंबर क्या होता है? ये को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिसका कोई भी दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर इज 1। किसी भी दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 5। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा और एक 1 होगा। 3 का फैक्टर निकालते हैं, 5 का निकालते हैं, 5 होगा एक 1 होगा। इट मींस इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। देन हम बोल सकते हैं कि ये दो नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन के बारे में। ये फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। देन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज फ्रैक्शन। इट मींस if any number are in the form of p by q where q does not equal to 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2/3, 4/6 डॉट डॉट, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। बट जो हमारा q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर भी सिंपली p बाय q के फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। इट मींस नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। if any number are in the form of p by q where q does not equal to 0 but q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन p and q are इंटीजर्स। p और q क्या होगा? इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स में ये नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। एग्जांपल लेके चेक करते हैं हम लोग। -3/2 ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। 2/3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशनल बात कर लिए तो एक बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल
नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। इफ एनी नंबर कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वैसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग √3, √5 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा इरेशनल नंबर था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे एक लास्ट नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में। complex number, all numbers naturals, all numbers natural numbers, comma whole numbers, comma rational number, comma irrational number, etc. are known as complex number। जितना नंबर हम लोग अभी इसके जस्ट ऊपर में पढ़े वो सारे नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। सब किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट। इट मींस के एग्जांपल का बात करेंगे अगर हम, ये क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, 3/4 भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर है हमारा इमेजिनरी नंबर। होता क्या है? इमेजिनरी नंबर का बात करते हैं हम थोड़ा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता क्या है? तो इमेजिनरी नंबर कौन सा फॉर्म में होता है इसका पहले फॉर्मेट बताता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ √-x। इट मींस यहां पे क्या हो सकता है? वेयर, यहां पे एक लाइन ऑफ वेयर x is not perfect स्क्वायर नंबर। देखिए इमेजिनरी नंबर हम वैसे नंबर को बोलेंगे जो किसके फॉर्म में होगा? √(-x) के फॉर्म में, जहां पे x जो होगा वो हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इट मींस अब एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे √(-3), तो यहां पे इसको हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं √(-1) into 3। इसे हम लोग क्या ब्रेक नहीं कर सकते हैं? √(-1) into √3 ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे √(-1) जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर आयोटा। आयोटा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा इट मींस जो √(-1) का जो वैल्यू है ये हमारा क्या? आई, स्मॉल आई, आयोटा। इट मींस अगर बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? √(-1) का स्क्वायर इक्वल टू आई का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इट मींस आई क्यूब का वैल्यू, आई क्यूब का वैल्यू क्या अचीव हो जाएगा? तो आई क्यूब का वैल्यू के लिए हमको सबसे पहले आई इंटू आई स्क्वायर
देन आई का वैल्यू क्या है, रूट अंडर माइनस वन इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस वन, देन आई क्यूब इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, माइनस वन रूट माइनस, ये जो रूट अंडर माइनस वन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस वन इंटू आई, इसी को हम लोग आयोटा लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। इट मींस आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, माइनस आयोटा, क्या चीज हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये हमारा था इमेजिनरी नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, इट मींस कल, तो हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। इट मींस ये हमारा थ्योरी सेक्शन था, इसके नेक्स्ट हम लोग को सॉल्व करना है मेथड। जो भी मेथड होगा एक्सरसाइज कंप्लीट कराने का, चैप्टर रियल नंबर में जो भी एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, सबसे पहले मेथड सीखेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग मेथड देखेंगे और एक थ्योरम देखेंगे। तो अगर आप लोग को आज की क्लास समझ में आया होगा तो लाइक